ऑबुक। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड बच्चों का खेल नहीं है और न ही आपको इसका इस्तेमाल करने का ट्राई करना चाहिए अपने फाइनेंशियल या पर्सनल बेनिफिट को पूरा करने के लिए, क्योंकि आई नो आप भी उन्हीं फिजूल किताबों के बहकावे में आ गए हो जो इस सब्जेक्ट पे लिखी गई हैं। अब एक साइड तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन दूसरी साइड मेरा ये भी मानना है कि इंसान को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जरूर जानना चाहिए। एज ह्यूमन बीइंग्स हमने शुरू से ही माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट को बहुत इग्नोर किया है। यही रीजन है कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई सुपरनैचुरल चीज है। नॉलेज की एब्सेंस की वजह से ऐसी बुक्स हमारा अटेंशन खींच लेती है और हम बिना सोचे समझे उनमें लिखी बातों को सच मान लेते हैं। पर चलिए अब इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की सच्चाई, जिसे जानना गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ऑबुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही कमाल की नॉलेज वीडियोस और बुक समरीज सबसे पहले पाने के लिए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। चैप्टर 1, व्हाट एग्जैक्टली इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो ज्यादातर टाइम सोया रहता है, लेकिन ये हिस्सा माइंड से पूरी तरह सेपरेट नहीं होता। इसे समुद्र के एग्जाम्पल से समझते हैं। माइंड एक समुद्र है। समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें आती जाती हैं और तमाम चीजें उस एरिया में होती हैं। ये हुआ हमारा कॉन्शियस माइंड, जहां हमारा लॉजिक और रीजनिंग काम करती है। लेकिन उस समुद्र के यानी माइंड के बहुत गहरे में, जहां पानी शांत होता है और कोई हलचल नहीं होती, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारी मेमोरीज, बिलीफ्स, फियर्स, इमोशंस, बिहेवियर्स आदि का मिला जुला कलेक्शन। सबकॉन्शियस माइंड में खजाना तो बहुत छिपा हुआ है, लेकिन वहां खतरे भी उतने ही हैं। हमारी सबसे खूबसूरत यादें, सबसे भद्दी यादें, तमाम तरह के डर और दबाई गई डिजायर्स, सब कुछ जिसे आप भूल गए हो और जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब उस सबकॉन्शियस माइंड में आज भी मौजूद है। अब मेरा सवाल है, क्या आप उस डेप्थ में जाना चाहते हो? जब तक आप इस सवाल पे अपना डिसीजन लो, तब तक हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड कैसे और क्या काम करता है। चैप्टर 2, हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही चलती है, क्योंकि हमारे डेली रूटीन्स और हैबिट्स सब कुछ वहीं से ऑपरेट होते हैं। आज आप बिना किसी दिक्कत के बाइक या कार इसलिए चला पाते हैं क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है मेमोरी के रूप में। ऑब्जर्व करें, हमारी डेली लाइफ में ही सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा रोल है। बहुत सारी ऐसी यादें जो हम भूल गए हैं आज भी हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है। शायद आपको अपने बचपन की बहुत सी बातें या स्कूल लाइफ के मोमेंट्स याद ना हो, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है और जरूरत के टाइम रिकॉल किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, माइंड का वो हिस्सा जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है माइंड में आने वाले थॉट्स और लॉजिकल थिंकिंग की वजह से। लेकिन जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो माइंड का वो हिस्सा लॉजिक नहीं जानता। वो जानता है इमोशन, डेडिकेशन, रेपिटेशन, इंट्यूशन आदि। ये सब चीजें अपनी अहमियत रखती हैं क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ हेल्पलेस, बेसलेस हो जाएगी। 4th चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या सबकॉन्शियस माइंड का फायदा अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उठाया जा सकता है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। लेकिन 3rd चैप्टर में पहले सबकॉन्शियस माइंड के इस कॉन्सेप्ट को समराइज करना अच्छा होगा। चैप्टर 3, हिडन सीक्रेट्स अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, समुद्र की एनालॉजी के अकॉर्डिंग हमने ये जाना था कि सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब माइंड में शांति और स्टेबिलिटी होती है, जैसे अर्ली मॉर्निंग और रात का टाइम शांत और स्टेबल माइंड से जब किसी प्रॉब्लम को देखा जाता है तो क्लैरिटी इमर्ज होती है और सॉल्यूशंस अपने आप सामने आने लगते हैं। बस यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग और वो लोग जो लाइफ सक्सेसफुल माने जाते हैं, माइंड की शांति और खुशी पे ध्यान देने की एडवाइस देते हैं। नाउ जब हम अपनी सर्टेन डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं और इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को एक टूल की तरह यूज करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। जस्ट बिकॉज हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, न तो हमने इसका अनुभव किया है, ना हमारी अवेयरनेस इतनी डेवलप हुई है कि माइंड को स्टडी कर सकें।
अब ऐसे में क्या किया जाए? चैप्टर 4, डार्क रियलिटी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेट्स नाउ डिस्कस व्हाई सबकॉन्शियस माइंड इज डेंजरस बट इट्स नॉलेज इज नेसेसरी। आपको सीधा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो आप 90 डेज तक हर सुबह और हर शाम को एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हो। अब यहां आती हैं दो बड़ी प्रॉब्लम्स। पहली, जाहिर है आप इन एफर्मेशन को एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रैक्टिस करोगे जब तक कि एफर्मेशन रियलिटी न बन जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एफर्मेशन उस पर्टिकुलर टाइम के बाद भी आप पर अपना प्रभाव डालेगी? और ये कतई पक्का नहीं है कि वो प्रभाव पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अक्सर ह्यूमन माइंड में थॉट्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, जिससे ओवरथिंकिंग और बाकी समस्याएं पैदा होती है। सेकंड प्रॉब्लम एफर्मेशन के साथ आती है, वो है उन एफर्मेशन को अमल में लाने में फेल हो जाना। नाउ सिर्फ फिजिकल पावर के बारे में सोचने भर से तो आप स्ट्रांग नहीं हो जाओगे। थोड़ा टाइम तो डेली बेसिस पर एक्सरसाइज को देना कंपलसरी है। अदरवाइज सिर्फ थॉट के बेसिस पर कोई फिजिकली फिट रहना एक दूर का सितारा है। एंड अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत ही मिनिमम फर्क नजर आएगा और हाई चांसेस हैं कि वो उन एफर्मेशन की प्रैक्टिस को ड्रॉप कर दे। ऐसे टाइम पर बड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और एनर्जी टाइम की बर्बादी होती है, जिसकी भरपाई करने में भी टाइम लगता है। अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आइए जानते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू यूज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जाइज करने के लिए या उसकी छिपी शक्ति को उजागर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस का होना बेहद जरूरी है। अवेयरनेस की बात की जाए तो ये बहुत मुश्किल से डेवलप होती है, लेकिन हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में हमारे ऋषि मुनि ऐसा कर सकते थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आज के टाइम में अवेयरनेस डेवलप करना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। रेगुलरली मेडिटेशन या मंत्र जाप से अवेयरनेस डेवलप की जा सकती है, लेकिन फिर से सिर्फ बुक्स पढ़कर कोई प्रैक्टिस मत शुरू कर देना। जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि आप अपना थोड़ा टाइम किसी गुरु से मेडिटेशन सीखने के लिए नहीं निकाल सको। सीखने को तो मेडिटेशन ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, लेकिन तब आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है कि प्रैक्टिस सही ढंग से हो भी रही है या नहीं। अगेन, मैं यहां मेंशन करूंगा कि आपकी डेली प्रैक्टिस पर सब कुछ यह निर्भर करता है और उस प्रैक्टिस में आप कितनी डेप्थ के साथ सुधार करते हो। इस पर भी इन द एंड क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि मेडिटेशन और मंत्र जाप दूसरी एफर्मेशन से अलग कैसे हैं? तो सुनो, मेडिटेशन में पर्सन माइंड से सेपरेट होकर उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है, लेकिन एफर्मेशन में ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ मंत्र जाप की बात करें तो मंत्र शुरू से हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि हमारा उन मंत्रों की शक्ति पर ज्यादा विश्वास होता है, बजाय कि उन एफर्मेशंस के जो हमने आज कल ही सीखी हैं। वैसे मेडिटेशन और मंत्र जाप दोनों का एंड गोल माइंड को शांत करना होता है। किसी एक पर्टिकुलर डिजायर को पूरा करने के लिए लिमिटेड टाइम तक प्रैक्टिस करना नहीं। दोस्तों, हमारे वीडियो टॉपिक्स मेडिटेशन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए तो हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल या कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सबकॉन्शियस माइंड बुक समराइजेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल टॉपिक्स, सेल्फ हेल्प बुक या बिजनेस लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड स्टे ट्यून, स्टे हेल्थी।